अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी मटन चॉप। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे दावतों के मौके पे बनाएं, ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही कम मेहनत में। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो नए व्यूवर्स आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आने वाली हर आसान सी रेसिपी की जानकारी मिले। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 1 किलो बकरे की चाँप ले ली है, उसे अच्छी तरीके से धो के छान लिया है। अब इसमें हमने 3 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमने 12 हरी मिर्च ले ली है तेज़ वाली, इसे मिक्सर में क्रश कर लिया है। आप चाहे अब मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जिस तरीके से तेज़ कम या ज़्यादा आप खाना पसंद करते हैं। हमने 12 हरी मिर्च को क्रश करके डाला है। अब इसमें हमने 100 ग्राम दही डाल दी है। अब दही डालने के बाद इसमें 1 टीस्पून हमने तेज़ वाली मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून हमने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून हमने काली मिर्च का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर डाला है। अब नमक डाल दिया हमने 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, हमने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। अब इसमें 1 नींबू निचोड़ के डाल देंगे। अब इसमें हमने फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या तो नहीं डालें। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके हमें इसे पूरी रात के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रीज में रख देना है। फ्रीज़र में नहीं रखना है, इसे आप फ्रीज में दूध की ट्रे में रखें। अब हमने पूरी रात के लिए इसे मैरिनेट कर लिया था। अब इसे हमने कुकर में डाल दिया है और कुकर में इसमें आधा कप पानी डाल के इसे हम गैस पे रख देंगे पकने के लिए। हमने तेज़ आंच पे 4 सीटी लगा ली थी, क्योंकि पूरी रात मटन मैरिनेट हुआ था, इसलिए बहुत जल्दी ये गल जाते हैं। इस बात का ख्याल रखिए। मटन का पानी भी अच्छी तरीके से सुखा लीजिएगा और इसे अच्छी तरीके से ठंडा कर लें। उसके बाद हम इसमें अंडे और ब्रेड की कोटिंग करेंगे। अब यहाँ हमने 2 अंडा ले लिया है, इसमें हमने चुटकी भर नमक डाल दिया है, 1/4 चम्मच से डाला है, उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब इसमें हम एक चाँप की पीस को डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करते जाएंगे। इसी तरीके से हमें सारे चाँप को तैयार करना है। गरम गरम चाँप को आप कोटिंग मत करिएगा, चाँप को पहले ठंडा कर लें रूम टेम्परेचर में, उसके बाद ही ब्रेड की कोटिंग करें। पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में करेंगे। इसी तरीके से हमें सारी चाँप को तैयार करना है। इसी तरीके से हमने सारी चाँप को तैयार कर लिया है। अब गैस पे हमने एक पैन रख दिया है, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। अब एक एक पीस को हम चाँप की ऑयल में डालते जाएंगे। गैस की आंच को मीडियम गरम रखिएगा, ज़्यादा गरम तेल में मत डालिएगा। मीडियम आंच पे हमें इसे फ्राई करना है, अलट पलट करते हुए कलर आने तक। एक तरफ से जब कलर आ जाए अच्छी तरीके से तो हम पलट देंगे। गैस की आंच को धीमा भी मत करिएगा, क्योंकि ब्रेड की कोटिंग है, नहीं तो चाँप हमारी बहुत सारे तेल पी लेगी तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब माशाल्लाह चाँप पे बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो इसे हमने टिश्यू पेपर पे निकाल लेना है और इसे आप टिश्यू पेपर पे ही रख के सर्व करें, ताकि हमारी चाँप एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनी रहे। इसी तरीके से हमें सारी चाँप को तल लेना है। हमने सारी चाँप को तल लिया है, इसे प्याज के लच्छे और नींबू के साथ सर्व किया है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। आप अपने गोश्त की क्वालिटी के हिसाब से कुकर में सीटी लगाइएगा, बस ख्याल रहे कि चाँप हमारे फूटने ना पाए।
चाँप खाने का मज़ा उसी वक्त आता है जब चाँप अच्छी तरीके से गली हो अंदर से और साबित बनी रहे, जो खाने में भी मज़े की लगती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये चाँप बहुत पसंद आएगी। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करें, और जो नए आए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।